बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच देश विदेश के कई मेहमान पधारे हैं। हम आरंभ कर रहे हैं। हमारा मधुर वाणी ग्रुप तैयार है। बहुत सुंदर स्वागत गीत हमारे बीच गाएंगे। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। तो सुनेंगे हमारे मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा सतीश भाई और उनके कई साथी, कुछ बहनें हमारे बीच ये स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में, धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से ही होगी शांति समृद्धि एकता। आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से ही होगी शांति समृद्धि एकता। अध्यात्म के परम स्रोत ने, अध्यात्म के परम स्रोत ने आपको दिया निमंत्रण है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। शांति सभी की चाह है, जिसमें समृद्धि अथाह है। एक पिता ही दे रहा हमें एकता की राह है। शांति सभी की चाह है, जिसमें समृद्धि अथाह है। एक पिता ही दे रहा हमें एकता की राह है। राजयोग के रंग में रंगा, राजयोग के रंग में रंगा शांति वन का कण कण है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है।
सबको खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं। भगवन आए वो आते हैं, भारत के भाग्य जगाते हैं। सबको खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं। भगवन आए वो आते हैं, भारत के भाग्य जगाते हैं। झुक झुक कर अरावली करती, झुक झुक कर अरावली करती। मस्तक पर कुमकुम चंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आंदोलन में। धरती गगन में पवन चमन में, शांति वन में गुंजन है। प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमारे बीच सतीश भाई और उनके साथियों ने बहुत सुंदर गीत हमारे आगे प्रस्तुत किया। अब मैं निवेदन करूंगी बहनों से कि मंच पर आसीन हमारे वक्ताओं का स्वागत माला, पगड़ी, शॉल और गुलदस्तों से करें। हमारे बीच ऑनरेबल मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर तैफूर गेबेटोव, आर्च बिशप बारबरा ग्रेबुर्ग, मिसेस लक्ष्मी अग्रवाल, मिसेस स्टीफनी ब्रार, मिस्टर अमीश देवगुण, प्रोफेसर डॉक्टर राम, ऑनरेबल महंत बालकनाथ योगी जी। हम सब करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से हमारे मंच पर आसीन महानुभाव का स्वागत करें। In our midst a number of distinguished guests and guests of honor. There are many guests sitting on the dais who have come from different countries of the world.
Shanti. We had a lovely inaugural session, and now we continue with the inaugural session. This is the post-inaugural session in this Global Summit Come Expo on Spirituality for Unity, Peace and Prosperity. We have very many distinguished guests on the stage. Now I request Mr. Teyfour Gebetov, philanthropist and general director of Diva Company, Khanty-Mansiysk, Russia. He will speak in Russian, and brother from Russia will translate directly into Hindi. This brother from Russia, he speaks Hindi very well, and he is going to translate directly from Russian to Hindi of Mr. Teyfour Gebetov, philanthropist and general director of Diva Company, Khanty-Mansiysk, Russia. Om Shanti. Om Shanti. Дорогие друзья, родные души, приветствую вас. Конечно, после вице-президента выступать очень нелегко, но я буду рассказывать просто о своей жизни, как я пришел к духовности. Om Shanti, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर इस बेहद शांतिवान मधुबन में, और अभी हमने ये जो उपराष्ट्रपति का प्रेजेंटेशन सुना, और मैं समझता हूँ कि उनके बाद बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं एक स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे जीवन के बारे में कुछ बताऊंगा आपको. Я живу в Сибири, где 50 градусов мороза, но я вот лично себя я там нашел благодаря духовным друзьям первым делом. Конечно, это была долгая дорога. मैं साइबेरिया रशिया में रहता हूँ, और रशिया तो आपको पता है कि ये देश काफ़ी ठंडी है, और मैं साइबेरिया में रहता हूँ, और ये सबसे ठंडी जगह है रशिया में. टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ फिर भी क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं उनका दिल में बहुत प्यार है, बहुत जैसे सूर्य की धूप है
तो ऐसे ही उनके दिल है और आप सबके दिल भी ऐसे ही है जैसे रशिया में। В 1979 году приехал в Сибирь, чтобы заработать деньги, и на 2 года, и до сих пор остался там. वैसे तो मैं वहाँ गया साइबेरिया में कुछ समय पहले सिर्फ मनी पैसे कमाने के लिए, लेकिन अभी मुझे ये देश इतना अच्छा लगता है क्योंकि लोग वहाँ, आत्माएं वहाँ बहुत अच्छे हैं। Ну, когда я думал в них счастье, когда они вначале зарабатывал там $1000, потом 10, потом 100, потом миллионы, я понял, что в этом что-то счастья нету. तो मेरा जीवन का लक्ष्य था सुख पाने का, जीवन में सुख पाने का, और उस समय मैंने समझा कि सुख माना पैसा, मानी कमाना। तो मैं पहले लाखों कमाता था, फिर मिलियंस कमाता था, लेकिन सुख नहीं कर पाता था उस समय। तो मैंने समझा कि पैसा सुख नहीं देते हैं। Потом мы начали помогать детям, организовали разные конкурсы, шествовали в детских домах, открывали курс английского языка, отправляли более 50 детей в Англию на 2 месяца. तो फिर मैंने सोचा कि अगर पैसे में सुख नहीं है तो सुख किस में है, और मैंने सोचा कि शायद अगर मैं दूसरे लोगों को मदद करूँगा, कुछ अच्छा उनके लिए करूँगा, तो मैं सुख कर पाऊँगा। तो हम बहुत फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज़ अभी करते हैं रशिया में और सारे विश्व पे। После мы придумали, чтобы поднимать авторитет учителей и врачей, конкурсы «Любимый врач», «Любимый учитель», «Любимый социальный работник», «Воспитатель». И победителям дарили автомобили, ну, выбирали победителей дети, пациенты. Это было очень интересно. तो इसलिए कुछ समय के लिए मैं ये पुरुषार्थ किया कि टीचर्स को मदद करना है, डॉक्टर्स को मदद करना है, परिवारों को, बच्चों को मदद करना है, और ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन फिर भी मैं राज़ी तो था, लेकिन संपूर्ण राज़ी नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि ये पूरा सुख नहीं है, सुख और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना है सुख पाने के लिए। Ну, а потом поняли, что что-то этого тоже не то, придумали школу доброты, построить школу доброты, которые основной целью являлись учить детей днем, родителей вечером, культура позитивного мышления, культура самопознания, культура, значит, питания, культура семьи. Мы поняли, что это важнее этого ничего нету. और ultimately मैंने समझा कि सिर्फ लोगों को मानी देना, सिर्फ उनके लिए स्कूल बनाना, सिर्फ उनको कोई प्राइज़ देना, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा कर्म है उनको सच्चा जीवन का मार्ग दिखाना है, उनको जो मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, बच्चों को, परिवारों को, टीचर्स को, सबको सिखाना है। तो इसलिए अभी मेरा जीवन का लक्ष्य ये है, इनलाइटनमेंट, और जो भी लोग वहाँ रशिया में रहते हैं, ये मेरा आश है कि उन सबको इस आध्यात्मिकता के बारे में जानना ज़रूरी है। Особенно мы поняли, что мы идем правильно после вот моего первого приезда в Индию. Благодаря Диди Сантош, мы с ней 5 минут встретились, я много чего понял. А приезд в Индию, это, как говорят, случайность и комплименты Бога. Я благодарю этих всех высших сил и тех посредников, которые попал я в Индию уже 2-й раз. Знаете, мы духовные родственники, одинаковые цели. Вот чем дальше живешь, понимаешь, что лучше, чем служение людям, ничего не может быть. Поэтому мы
в этом направлении идем. Вот да. Для меня Индия... मैं पूछ रहा कि आपको तो राशन समझ में आता है ना? आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बोलते हैं? तो कहते हैं कि मैं कुछ समय पहले, कुछ साल पहले यहाँ माउंट आबू में आया पहली बार, और संतोष दीदी, बीके संतोष दीदी से जो रशिया में सेवा करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में सेवा करते हैं, तो उनसे मिला यहाँ माउंट आबू में 5 मिनट के लिए मिला, और ये 5 मिनट मेरा सारा जीवन बदल गए। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये एक विशेष स्थान है सारे विश्व में। माउंट आबू एक विशेष स्थान है। ये भगवान का, ईश्वर का स्थान है, और हम सभी ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। हम सभी एक परिवार, आध्यात्मिक परिवार हैं। Знаете, я был бы, если бы министром образования планеты, я бы вот урок самопознания поставил на первое место. और मैं समझता हूँ कि अगर ये पोजीशन मिल सकता हूँ कि सारे विश्व का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो अगर मैं सारे विश्व का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनूंगा, तो ये जो करिकुलम है, तो इसमें पहला सब्जेक्ट होगा आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता, जो यहाँ सबको सिखाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर। Thank you. Thank Еще you хотел very much. благодарить Индию. Для меня Индия, знаете, это душа земли. Поэтому я свою жизнь без Индии просто не представляю. और благодарю вас. भारत को, सारे भारत देश को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस शरीर में आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, फोर्स है, जो इस शरीर को चलाते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ कि भारत सारे विश्व की आत्मा है, जो सारे विश्व को जरूर चलाएंगे। И, знаете, еще хочется сказать, что ничего невозможного нету. Просто знаете, что самое главное – это ваши мысли и вера. और आप सबको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये सारा खेल हमारे संकल्पों का है। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं, पवित्र हैं और शक्तिशाली हैं, तो सब कुछ संभव है। В двух словах я хотел бы сказать вам наши главные принципы, да, какие-то вот, двух-трех слов. Да. Улыбайтесь, делайте добро, читайте книги и думайте позитивно. तो इसलिए मेरा प्रिंसिपल जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुस्कुराते रहो और पढ़ते और पढ़ाते रहो और सदा सदा अच्छे कर्म करते रहो। थैंक यू। बहुत अच्छा। रशिया में हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और आप वहाँ पर जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में बाबा की बहुत सेवाएं कर रहे हैं, और आपने देखा एक रशियन भाई ने रशियन भाषा से सीधा हिंदी में किया ट्रांसलेशन। तो वहाँ हिंदी से इतना प्यार है रशिया के भाई बहनों को, जो बात मत पूछे। तो अभी हमारे बीच ऑनरेबल महंत बालकनाथ योगी जी बैठे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा अलवर के, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के विषय पर अपना संबोधन रखें। ऑनरेबल महंत बालकनाथ योगी जी। आप महंत हैं। आध्यात्मिकता और राजनीति दोनों को आपने मिलाया है, समावेश किया है। ऑनरेबल महंत बालकनाथ योगी जी। विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम
धर्मर्कयोपम यतिवर्क भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। आज के इस ग्लोबल समिट कार्यक्रम में उपस्थित, जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही, हमारे भारत राष्ट्र के उपराष्ट्रपति महोदय, जो इस भव्य आयोजन का शुभारंभ कर कुछ ही समय पहले हम सबके बीच में और इस योग और ज्ञान के उद्देश्य को, परम शांति के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम के उद्देश्य का शुभारंभ कर कुछ ही समय पूर्व यहाँ से गए हैं। उनके उपरांत में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे और मंच पर इस कार्यक्रम को गति को प्रदान कर रहे हमारे बीच में विराजमान है हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता बीके मृत्युंजय जी और मंच पर विराजमान पूरे विश्व से पधारे सभी अतिथिगण, सामने सभी ब्रह्म कुमारी आश्रम से संस्था से जुड़े सभी भक्तजन, अनुयायी जन, पत्रकार, छायाकार मित्रों, हम सब यहाँ पर मानव धर्म के परम उद्देश्य की और मानव प्रजाति जिस प्रकार से आज के समय में अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को हम मानवता के लिए लगाए, हम प्रकृति के लगाए, उस ज्ञान को अपने अंतः हृदय में धारण करने के उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोरक्षवाणी में कहा कि मरो ये जोगी मरो, जिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मर जीठा। ये वाक्य, ये शब्द उन्होंने पूरी मानव प्रजाति के लिए कहे कि हमें अपने जीवन को उस प्रकार से इस भूलोक के अंदर उतारना है, उस प्रकार से इस भूलोक के अंदर अपनी सेवा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने द्वारा निर्मित विकास के माध्यम से इस व्यवस्था को जिस रूप से हमें मिली उसको और ज्ञानवान और सुगम और सुंदर वातावरण हम अपने आने वाली पीढ़ी को दें। आज के समय में परमात्मा द्वारा निर्मित अनेकों अनेकों धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में साफ शब्दों में कहा है कि लाखों करोड़ों जीव इस भूलोक पर हैं, इस भूलोक पर विराजमान हैं, लेकिन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति मनुष्य है, जो इस भूलोक का राजा है। और वैसे सही शब्दों में माने तो पूरा भूलोक हमारा है, ये पूरी प्रकृति हमारी है, लेकिन आज के समय में फिर भी ये हम स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें और समझें कि मनुष्य फिर भी हर वस्तु को, हर चीज को, हर ज्ञान को अपना बनाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन सही मायने में देखें तो परमात्मा ने हमें यहाँ जन्म दिया है, तो ये पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि हमारी है, हम सब की है। हमें इसके ज्ञान को पहचानना होगा, इसके भाव को जानना होगा और उस दिशा की ओर हमें अपना कदम बढ़ाना होगा जिस उद्देश्य के साथ में परमात्मा ने हमें मनुष्य रूप का जन्म दिया है। हम सबको उस वास्तविक सत्य का बोध करना होगा, ज्ञान करना होगा कि हमें अन्य जीव जंतुओं की न होकर एक मनुष्य रूप में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, तो वो क्यों दिया है और ये पूरी सृष्टि हमारी है। और फिर हम किस चाह के अंदर हैं कि सब कुछ हमारा हो जाए, सब कुछ हम अपने अंदर संभालें। वास्तव में तो सारा सृष्टि, पूरी प्रकृति हमारी है,
फिर हम किस बात की चाह में एक दूसरे के आगे बढ़ने का, प्रतिस्पर्धा के आगे, चाहे धन की बात हो, चाहे वो सीमाओं की बात हो, चाहे वो अपनी सभ्यता की बात हो, चाहे अपनी संस्कृति की बात हो, हर विषय के अंदर मनुष्य हर इस प्रकृति पर मौजूद हर वस्तु को, हर ज्ञान को अपने अंदर, स्वयं के अंदर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको धारण करने का आतुर रहता है। इसलिए हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा है इस व्यवस्था को कायम करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है अर्जुन को कि मैं आज से पूर्व में भी था, तू ये मत समझ कि तू आज ही है, आज इस धरा पर तेरा सब कुछ है, तेरा परिवार है। आप ये समझो कि आज आपसे पहले भी थे और आज वर्तमान में भी हो और आज आगे आप भविष्य में भी रहोगे। इस भाव से हमें काम करना होगा, इस भाव से हमें अपने जीवन का निर्माण करना होगा। जो हमें परमात्मा ने यहाँ जन्म दे के परम दायित्व के लिए हमें यहाँ पर भेजा है, उस परम दायित्व का हमें ज्ञान कर, हमें अपने बुद्धि के विकास से, हमें अपने ज्ञान के विकास से, हमें अपनी क्षमताओं के विकास से परमात्मा द्वारा स्थापित पूरी व्यवस्था को, इस पूरी प्रकृति को हमें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम हर जीव का, हर वनस्पति का संरक्षण करते हुए और इस परमात्मा द्वारा व्यवसायी पूरी प्रकृति को आने वाले समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और भी सुगम और सुंदर वातावरण में उनको अर्पित करके जाएं। हम सब इसी उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी में हमारी परम शांति है, इसी में हमारा परम ज्ञान है। आपने देखा होगा अनेक महर्षियों को, आपने देखा होगा अनेक पढ़ा होगा अनेक शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को। आप उनके जीवन को, व्यक्तित्व को जाने, पहचाने, उनके बारे में पढ़ें। अगर उसका निचोड़ आएगा, अगर उसका कोई सार आएगा तो एक ही बात का आएगा कि उन्होंने वो ज्ञान, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया, जिस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने एक नए विकास को आयाम दिया, वो ज्ञान उनका नहीं था। आज वो पूरा ज्ञान पूरे संसार का है। वो टेक्नोलॉजी, वो विकास आज पूरे संसार का है और पूरे संसार का एक एक मनुष्य, एक एक जीव उसका लाभांती है। उसी भाव को हमें अपने अंतर हृदय में उतार कर, और हम यहाँ पर मनुष्य रूप में किस प्रकार से आए हैं और हमें क्यों परमात्मा ने भेजा है, मनुष्य जीव धारण कर कर मानवता के लिए भेजा है। हम सब मानवता, सब जीव एक होकर और इस प्रकृति को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रकृति के संरक्षण का काम करें, ताकि आने वाले समय में परमात्मा द्वारा स्थापित व्यवस्था को हम और अच्छे और सुंदर वातावरण में अपनी पीढ़ी को देकर जाएं। आप सभी आयोजनकर्ताओं ने, ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी संस्थापक सदस्यों ने और पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी जुड़े हुए सभी अनुयायियों ने, आप सब ने इतने प्रेम से, भाव से हमें यहाँ पर आने का शुभ अवसर प्राप्त दिया। मैं मानता हूँ कि हम यहाँ पर आकर अपने जीवन को आप सब के बीच में एक निस्वार्थ भाव से और भी शक्ति के साथ, क्योंकि हम जैसे आपके बीच में, हमारे जैसे आप सब मिलते हैं तो हम सबको और शक्ति मिलती है और उस दिशा की ओर और अच्छे कदम बढ़ाने का हम सब प्रयास करते हैं। आप सबके बीच में आके मुझे अति प्रसन्नता हुई। पूरे आयोजनकर्ताओं को मैं अपने ओर से साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार जताता हूँ। और इसी उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर निकलें कि हमें मानवता के लिए काम करना है, हमें पूरी प्रकृति के लिए काम करना है, हमें प्रकृति को आगे बढ़ाना है, हमें वृक्षारोपण, स्वच्छता की ओर, हर विषय की ओर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये विषय मानवता से जुड़े विषय हैं। इन सभी विषयों को लेकर हमें पूरी व्यवस्था को एक सुचारू रूप से धर्म की स्थापना करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम सबको आगे लेकर चलना। इस दायित्व का बोध करते हुए हम सब यहाँ से निकले। आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए, आप सबका आभार जताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक संत होने के नाते आप सबको इस संस्थान की ओर से, हमारे सभी महान पुरुषों की ओर से, संतों की ओर से, देवी देवताओं की ओर से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग् भवे। आप सुखी हो, निरोगी हो और मानवता के काम के लिए, मानवता के आगे बढ़ाने के लिए आप सब आगे निरंतर इसी प्रकार से गतिवान रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद
महंत बालकनाथ योगी जी, आपने भी बहुत शिक्षाप्रद बातें हम सबको सुनाई। अब रशिया से आए हुए ब्रदर एल्बर्ट, बहुत अच्छे गायक हैं आप, एक रशियन गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत फेमस है आप ब्रदर एल्बर्ट। पहले रशियन भाषा में गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आप हिंदी में भी गीत गाएंगे। ये जो गीत आप रशियन भाषा में सुनाने जा रहे हैं, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। हमारा जीवन एक यात्रा है जिसकी न शुरुआत है न उसका अंत है। तो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है इस यात्रा में, वो है केवल प्रेम। प्रेम ही हमको आगे बढ़ा रहा है इस यात्रा में, और कुछ नहीं। हम प्रेम के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में। यही इस गीत के बोल हैं, हम सुनेंगे एल्बर्ट भाई के द्वारा। नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर एल्बर्ट टू सिंग a song in Russian and then in Hindi. Yes, brother Albert, welcome him please. Please welcome brother Albert. So love is the key to everything. Okay. Кто породнил нашу жизнь с дорогой без конца? Только любовь, только любовь. Кто-то венчал в этом мире песни и певца. Только любовь, только любовь. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит скуки, да в груди огонь жестокий, твой единственный огонь. Кто подсказал эту музыку твоей душе? Только любовь, только любовь. Кто повторит тихим голосом твои слова? Только любовь, только любовь. Дорога без конца и музыка, которой нет конца. Они тебя вовеки не обманут. Ну, а если спросят друг, где любимая и друг? Промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердца, посидевшим от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя.
твои шаги, твою печаль и песню. Только вот идти по ней с каждым шагом все больней, с каждой ночью все светлее, с каждым словом все смертельнее, с каждой песней все труднее. Дорога без конца, дорога без начала и конца, дорога без конца, дорога без конца, дорога, дорога, дорога. यहाँ वहाँ सारा जहां देगा लिया ताकि भी तेरे जैसे कोई नहीं। मैं हसीना ही सौरी दुनिया घुमा है ना ही क्या है तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती सबसे यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jam look bahan tera tera divana mein chuna chunkyau tera प्यार का तराना में जीवन नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत में बस लुटूंगा तेरा प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की
Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. तेरे पास ही मैं न रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे. तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल चमचम. अम्मा माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम. Vande Mataram, hey! Vande Mataram, hey! Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Wonderful, wonderful. Big hand to Brother Albert, the singer of Russia. Vande Mataram. Vande Mataram. Salutations to Mother India, Bharat Mata की जय. और अभी हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी मुन्नी बहन आ रही हैं. आप जनरल मैनेजर हैं ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के, और बहुत इनकी इच्छा है हमारे बीच मृत्युंजय भाई, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, दिन रात मेहनत की है, बहुत समय से आपने सारा ऑर्गेनाइज किया है. तो मुन्नी बहन उनको फेलिसिटेट करेंगी एक बहुत सुंदर बैज पहना करके, और हम सब तालियों के द्वारा उनको धन्यवाद करेंगे. कितनी मेहनत की है हमारे मृत्युंजय भाई ने, जोरदार तालियों से. और मुन्नी बहन दो शब्द भी कहेंगे. ओम शांति. थोड़ा देर तो हो गया है, कुछ लोग चले भी गए हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो विशेष है. हमारे मृत्युंजय भाई जी जो हर साल एक बहुत बड़ा धमाकेदार प्रोग्राम करते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, वरिष्ठ लोगों को, और बाबा के इस बेहद यज्ञ में यहाँ आबू में बुलाते हैं और उनको बाबा के ज्ञान से परिचित कराते हैं और बाबा का संदेश देते हैं.
तो इतना धमाकेदार प्रोग्राम करने के लिए ये साल भर मेहनत करते हैं और सबको बहुत उमंग उत्साह से बुलाते हैं। उनकी तैयारी भी इतनी ही अच्छी रीति से करते हैं। तो मृत्युंजय भाई की बहुत बड़ी विशेषता है, उनके अंदर में नया नया उमंग उत्साह रहता है और नया नया कार्य करने की उनके अंदर उमंग भी रहता है और इतनी ही उनके अंदर क्षमता है और सारे भाई बहनों को मिला करके कार्य करने की भी उनके अंदर क्षमता है। तो ऐसे मेरा उनकी महिमा तो मैं क्या कर सकती हूँ जिसको कहें, जो आप सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं और अभी आप 2 दिन और देखेंगे, जो अभी 2 दिन प्रोग्राम चलेंगे उसमें भी आप सभी देखेंगे। तो मेरे दिल में आया मैं इनका बैच पहना करके सम्मान करूं। मेरे को ताली बजाइए जोरदार इनके लिए। मैं ब्रह्मा कुमारी में 50 साल से रहती हूँ, यहाँ माउंट आबू में, और देखा जाए तो मृत्युंजय भाई को भी 50 साल से ऊपर हुआ होगा। तो हम यहाँ का दादी प्रकाश मणि जी थे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे ब्रह्मा बाबा के बाद। तो उनके साथ साथ में उनका राइट हैंड बन कर के कदम से कदम कंधे से कंधा मिला कर के और निरंतर उनके साथ में सेवा करती रही और इस यज्ञ को छोटे से बड़ा होते देखा। हर तरह का कारोबार हमने संभाला, सब प्रकार का ध्यान यहाँ हमने रखा। दादी जी ने हमें 3 बातें सिखाई। एक है सदा अपने को निमित्त समझ करके चलना है, कोई दे अभिमान नहीं, कोई दे अहंकार नहीं, करन करावन हर बाबा है, हम निमित्त है और निर्माण चित्त होकर के चलना है, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचकर बोलो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं दादी जी को आज अव्यक्त हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उन्हीं कार्य को मैं संभाल रही हूँ और कदम से कदम कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। इस बाबा का बेहद का यज्ञ संभाल रही हूँ। 50 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो मृत्युंजय भाई जी को मैं एक बैच पहना करके सम्मानित कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत धन्यवाद मुन्नी बहन को। बहुत दिल से उत्सुकता से आपने मृत्युंजय भाई का बहुत ही प्यार से फेलिसिटेट किया, उनका सम्मान किया। जैसे मुन्नी बहन ने बताया, आप दादी जी के साथ रहते थे, दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग रहे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपने संभाला दादी जी के साथ। और अब दादी जी को देह त्याग किए भी 12 साल हो गए, लेकिन मुन्नी बहन कितना सुचारू रूप से सारा यहाँ पर
कार्य देखती है, सारे प्रोग्राम्स देखती है और उनका बहुत सुंदर रूप से कार्य भी करती है। तो अभी मैं निमंत्रण दे रही हूँ भ्राता मिस्टर बारी BR मल्होत्रा जी को। आप चेयरमैन है मल्होत्रा वीकफील्ड फाउंडेशन पुणे। मिस्टर बारी BR मल्होत्रा जी, आप भी अपने कुछ विचार रखें इस महासम्मेलन के बारे में। प्रिय आत्मनो, ओम शांति। यहाँ दो मकसद लेकर आया था। पहला मकसद तो ये था कि हम बड़े जोर शोर से हमारा देश गान गाते हैं, उसमें हम बड़े जोर शोर से कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, और सिंध है ही नहीं, सिंध है ही नहीं। और मेरे एक दोस्त पूना के बहुत मशहूर मिस्टर अतुल संतानी थे, वो जाते जाते मुझसे वायदा लेके गया कि आपने ये सिंध प्रदेश बनाना है कैसे भी करके, और आपके इतने सिंधी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ब्रह्म कुमारी मिशन है, साधु वासवानी मिशन है, कितने तो स्वयं सेवक मिशन हैं, और फिर इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसमें कि कोई कमी नहीं, ऐसी चीज ना हो सके। मैंने बड़ी मेहनत करके 8000 एकड़ जगह महाड, जो कि रत्नागिरी जिले में पड़ता है और महाबलेश्वर से 40 किलोमीटर पे है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन है वहाँ का, वहाँ से 40 किलोमीटर पे है, 8000 एकड़ का एक टुकड़ा, जिसमें के एक विलेज खेड़ तालुका आता है और उस पर सारी जमीन है। यह जमीन बड़े ही सस्ते भाव में वो मैंने बुक की है, और मुझे आशा है कि ये मिशन, हमारा ब्रह्म कुमारी मिशन जो है, बहुत ही, मेरे ख्याल में तो मैंने आज तक इतनी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं देखी जो यहाँ देखी। 60,000 आदमियों को मैनेज करना कोई मामूली बात नहीं है। ये मेरी दूसरी वजह है। एक दफ़ा मैं पहली दफ़ा आया, आज ये दूसरी दफ़ा आया। एक तो मेरा ये मिशन है कि मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूं कि हमें ये सिंधु प्रदेश बनाना है, उसमें आपकी पूरी पूरी मदद से जरूर बनेगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि ये मिशन, इसके जो हमारे महान रिवियर बाबा लेखराज जी थे, मुझे उनके साथ 2 दिन ट्रैवलिंग करने का और साथ में रहने का मौका मिला। शुरू में 60s की बात है जब मैं मिला, और उन दिनों में ही मेरी बहन, जो आज हमारी हेड ऑफ दी होल थिंग है, वो और मेरी सिस्टर दोनों ने संन्यास लिया था ब्रह्म कुमारी का। आज मेरी सिस्टर भी अगर होते, वो भी 103 साल के होते, लेकिन वो बेचारे बहुत जल्दी चले गए। लेकिन हमारे घर से ये दोनों चीज़ें हुई, और मेरी जो बहन जी हैं, ये मुझे शुरू से राज बुलाती हैं, कभी मुझे बारी BR मल्होत्रा नहीं बुलाया, राज। तो मैं जब भी आप मुझे इससे जहाँ से लेटर गई कि हमने आपको चुना है एक अवार्ड के लिए, और बहुत बड़ा प्रोमिनेंट अवार्ड है, मैंने कहा दादी मैं तो कोई अवार्ड लेता ही नहीं, आज 86 ईयर्स की मेरी एज हुई है, कितने भी काम किए हैं, मैंने क्या किया है? काम करवाने वाला वो, करने वाला वो, मुझे तो निमित्त मात्र उसने कर दिया, तो मैं कैसे उसमें करने वाला हो गया। तो मैंने कहा मैं इस वजह से जरूर आना चाहता हूँ, एक तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें सिंधु प्रदेश बनाना है, दूसरा इसलिए कि मैं दादी आपके दर्शन कर सकूंगा,
आपकी ब्लेसिंग ले चुका। उससे बड़ा और कोई अवार्ड मुझे नहीं चाहिए। आपकी ब्लेसिंग्स के सिवा, हमारे सब ये भाइयों की ब्लेसिंग्स के सिवा मुझे और कोई अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना दिया है सब कुछ कि मैं सिर्फ आजकल देने की तरफ आया हूँ, लेने की तरफ नहीं आया हूँ। और अवार्ड लेना मतलब लेना है, लेना है, वो मैं लेना नहीं चाहता कुछ भी। मैं तो सिर्फ जिंदगी का एक तहैया किया हुआ है, देना है, अब सिर्फ देना है और देना है और कुछ नहीं देना है। तो मैं आप सब लोगों से एक बस प्रार्थना जो करता हूँ वो ये है, आप प्लीज हमारे इस मिशन को जो हम करना चाहते हैं सिंधु प्रदेश बनाने का, उसको पूरा कर देंगे। सारे वो इस डिस्ट्रिक्ट वहाँ लाएंगे, सब भाषाएं लाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे, गीत लाएंगे, लैंग्वेज रहेंगे, सब चीज़ को हम उसको बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से सिद्धा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमको इस काम में पूरी सहायता देंगे। मैं एक माफ़ी चाहता हूँ, दादी ने कहा कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं शाम को। मैंने कहा बड़ा अच्छा हो गया, इसी बहाने अवार्ड टल गया। ठीक है, क्योंकि शाम को मैं हूँ नहीं तो अवार्ड आप दे दीजिए किसी को भी। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी ब्लेसिंग जरूर रखिए हमारे ऊपर। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत, और वो मैंने आज आकर के मिल गई जब उन्होंने अपना भाषण किया, और वो सब ब्लेसिंग्स हमको मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता भारी BR मल्होत्रा जी। अब कुछ और सम्मान हमारे बीच होंगे। मैं निवेदन कर रही हूँ ऑनरेबल मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी को, कृपया हमारे बीच मिस लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, आप फाउंडर स्टॉप सेल एसिड न्यू दिल्ली से हैं, और भ्राता अर्जुन राम मेघवाल जी उनका सम्मान करेंगे। मिस लक्ष्मी अग्रवाल आप फाउंडर हैं स्टॉप सेल एसिड न्यू दिल्ली के। मिस्टर अमीश देवगन आप ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 रीजनल नोएडा से हैं। मिस्टर अमीश देवगन ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 रीजनल नोएडा से आप आए हैं। हम सब करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद करेंगे। बरात फाउंडर ज्योतिर्गमय फाउंडेशन त्रिवंतपुरम। अब मैं निवेदन कर रही हूँ ऑनरेबल मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी को, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान, चीफ गेस्ट हैं। मैं निवेदन करूँगी कि आप अपने उद्गार व्यक्त करें। भ्राता अर्जुन राम मेघवाल जी। ओम शांति। Global Summit cum Expo on Spirituality for Unity, Peace and Prosperity
और इस कार्यक्रम के लिए सजा हुआ मंच पर बैठे हुए मिस्टर कैफिर गैप्टो, philanthropist and General Director of Diva Company, Khanty Manisik, Russia. मेरे साथ बैठे हुए आर्चबिशप बारबरा ग्रे बुर्के, फॉर्मर गवर्नमेंट सीनेटर एंड स्पिरिचुअल हेड ट्रिनिडाड, अभी बहुत ही शानदार वंदे मातरम गा के गए एमिनेंट रॉक सिंगर ऑफ रशिया मिस्टर एल्बर्ट असादुलिन। बहुत बढ़िया गए ना वंदे मातरम, ताली बजा के स्वागत कर ही सकते हैं अपन। मिस लक्ष्मी अग्रवाल, फाउंडर स्टॉप सेल एसिड न्यू दिल्ली। मिस टिफेनी बरार, फाउंडर ज्योतिर्गमय फाउंडेशन त्रिवेंद्रम, और श्री अमिश देवगन, ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 रीजनल नोएडा। आपने देवगन साहब को खूब सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? ताली बजा के स्वागत तो करिए इनका, आप पधारे हैं यहाँ। अभी अभी जिन्होंने बोला और अभी हेल्थ के कारण निकले हैं, BR मल्होत्रा साहब, चेयरमैन मल्होत्रा वीकफील्ड फाउंडेशन पुणे। लोकसभा में मेरे साथी और महंत अलवर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल महंत बालकनाथ योगी जी, ये अरावली हिल्स तो देखते हो ना, जो आप माउंट आबू में देखते हो, वो अलवर से ही आती। अभी किसी ने पूछा आप कैसे आए, तो इन्होंने कहा मैं अरावली हिल के कारण आया। अरावली हिल यहां भी है और वहां भी है। हमारे इस प्रोग्राम के सफल संचालन और इसके संयोजक कह सकता हूं BK मृत्युंजय जी, और राजयोगिनी BK मुनि बहन जी, और मास्टर ऑफ सेरेमनी राजयोगिनी BK शैलू बहन जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी इस प्रोग्राम के लिए आए हुए सभी प्रतिभागीगण, मीडिया के साथियों और छायाकार बंधु। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सुबह सुबह मृत्युंजय ने मेरे को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए कहा। मैंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसमें मैंने एक चित्र देखा। उस चित्र में मैंने कहा ये क्या दर्शाता है? उन्होंने कहा ये अलग अलग जो दीवारें हैं इस संसार में वो दर्शाती है। कोई भाषा की दीवार है, कोई रंग भेद की दीवार है, कोई अमीर और गरीब की दीवार है। ये दीवारें दर्शाती है, ऐसा उन्होंने चित्र बताया। तो मुझे सुनीता विलियम, जो अंतरिक्ष यात्री थी, मूलतः गुजरात की रहने वाली थी, वो जब गुजरात आई तो उसकी बहुत ही फेमस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई। गुजरात में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सुनीता विलियम जी, जब आप अंतरिक्ष में थे तो आपको संसार कैसा दिखा?
तो उनका एक पैट वर्ड है वॉललेस, दीवार रहित। ये जो चित्र आपने मृत्युंजय जी आपने दिखाया, उसके नीचे अगर सुनीता विलियम का नाम आगे लिख दो, आप कई लोग देखेंगे इसको। उन्होंने कहा, मैंने जब ऊपर से अंतरिक्ष से इस संसार को देखा तो मुझे दुनिया दीवार रहित नजर आई, वॉललेस। फिर उन्होंने कहा, सेकंड क्वेश्चन था, बोला आपका ड्रीम क्या है, फिर क्या चाहते? तो सुनीता विलियम ने कहा, मैं भी इस दुनिया को दीवार रहित देखना चाहती हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे उतरी मुझे दीवारें नजर आने लग गई। कोई काले की दीवार है, कोई गोरे की दीवार, कोई जाति की दीवार है, कोई क्षेत्र की दीवार, कोई अमीर की दीवार है, कोई गरीब की दीवार, कोई गांव की दीवार है, कोई भाषा की दीवार, कोई पहाड़ की दीवार है, कोई समुद्र की दीवार, कोई पठार की दीवार है, कोई मैदान की दीवार। ये दीवारें नीचे उतरते उतरते मुझे नजर आने लगी। मैं चाहती हूं कि जैसे मुझे अंतरिक्ष से दुनिया दीवार रहित नजर आई, नीचे भी ऐसे दुनिया दीवार रहित हो। मुझे आज इस प्रोग्राम में आने करके बहुत आनंद आया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिवन आबू रोड इस दुनिया को दीवार रहित बनाने में लगा हुआ है। इसलिए आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन, और इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने आपके इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रबंध निकाय के बहुत से सदस्यगण यहां बैठे थे, पीछे देख रहा था। जब उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत एक नया आकार ले रहा, ये आपने भारत एक नया आकार ले रहा है, ये आपने अभी हाउडी मोडी में भी देखा होगा। देखा था ना कि नहीं देखा था? तो उसकी ताली नहीं बजेगी क्या? और कल आपने यूएन काउंसिल में भी देखा होगा। ऐसा ही एक वाक्य उन्होंने G20 के समिट में चाइना में भी कहा। जब एक विषय आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दी, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि आप 1789 की फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हो, 1789, और आपको लग रहा है कि फ्रांस की क्रांति के बाद लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आई। लेकिन मैं जिस देश से आता हूं, गणराज्य सबसे पहले हमारे यहां आया, जिसका नाम है वैशाली। और जब गणराज्य आता है तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी भी आती। आपने ये तो कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने दो दो युद्ध भी दिए। आपने दिया युद्ध और हमने दिया बुद्ध। ये पीएम का कोटेशन वहां भी बहुत फेमस हुआ था। और कल जब उन्होंने बोला तब भी उन्होंने फेमस किया कि कुछ देश इस संसार को देने वाले हैं युद्ध, और मैं इस सिक्योरिटी काउंसिल में आपको देने आया हूं बुद्ध। बुद्ध का मीन्स करुणा, इंटेग्रिटी। ये जो आपने सब्जेक्ट रखे, यूनिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये जैसा उपराष्ट्रपति जी ठीक कह गए कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। ये जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कल कही है, वो अपने आप में आज के इस वर्कशॉप के लिए, इस प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण है। यह देश कबीर, मीरा, तुलसी, नानक, संत रविदास
और जिस धरती पर हम बैठे हैं, इस धरती से स्वामी विवेकानंद जी का भी नाता रहा है। स्वामी विवेकानंद अगर माउंट आबू नहीं आते तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह उनको नहीं मिलते, और अजीत सिंह जी नहीं मिलते तो उनको वो पगड़ी, वो बंगाल की पगड़ी नहीं है जो विवेकानंद जी पहनते हैं, वो खेतड़ी की पगड़ी है महाराज। अजीत सिंह जी ने कहा, इफ यू वांट टू गो एंड पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, देन योर ड्रेस मस्ट बी डिफरेंट, योर टॉक मस्ट बी डिफरेंट, यू शुड लुक लाइक ए डिफरेंट, तब जाकर के इंप्रेशन छोड़ोगे। तो उन्होंने पगड़ी पहनाई। उनका नाम भी बड़ा कठिन था, तो महाराजा अजीत सिंह जी ने खेतड़ी में उन्होंने विवेकानंद नाम दिया। और उनको भेजने में भी, जब यहां मीटिंग हुई थी माउंट आबू में, जहां आपका मुख्यालय वहीं पे आसपास, तब जाकर के यहां से चेतना, मुझे ये लगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में क्यों है। जब मैं इसका अध्ययन करने आया तो मुझे लगा कि विवेकानंद जी भी उसके आसपास महाराजा अजीत सिंह जी से जब मिलने गए, वहीं से उनके कैनवास का रास्ता खुला और वो शिकोगा जाने के लिए तैयार हुए। तो ये जो विषय तो शिकोगा में विवेकानंद जी ने कहा था, ये जो धरती है माउंट आबू राबू रोड, यहाँ काफी समय विवेकानंद जी ने गुजारा, और यहाँ आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी यहाँ घोष कर रहा है, ये आवाज दे रहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से संसार में एकता आ सकती है, शांति आ सकती है और समृद्धि आ सकती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने स्वच्छ भारत अभियान में भी काफी काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी काफी काम किया। आपने ये जो 8000 मानव सेवा केंद्र है, उसके माध्यम से 40,000 बहनें, 10,000 भाई इस काम में लगे हुए हैं। लगातार इस काम को करने में मैं समझता हूं कि आज जो राजयोगिनी दादी जानकी जी ने एक उद्घोष किया, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं कौन और मेरा कौन, कितना बड़ा उद्घोष उन्होंने किया। और दादी रतन मोहनी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, हम सब उसकी संतान हैं, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। कितनी अच्छी बात कह के गए। तो इसलिए इतनी अच्छी बातें जब यहां हुई है मंच से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी महानुभाव बोलने वाले हैं। मुझे आपने इस मौके पर याद किया, बोलने का अवसर दिया। मैं ग्लोबल समिट कम एक्सपो ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर यूनिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने बहुत सुंदर बातें कही अरावली रेंज के बारे में। अब हम सुनेंगे भ्राता अमीश देवगुण से, देवगन, जो ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 रीजनल नोएडा से आए हैं। आपको भी अभी निकलना है, तो हम आपसे सुनेंगे मिस्टर अमीश देवगन, ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 रीजनल नोएडा। ओम शांति। मंच पर आसीन सब लोगों का अभिनंदन। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अलवर महंत बालकनाथ योगी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज अर्जुन राम मेघवाल साहब, बीके मृत्युंजय जी, आपका भी अभिनंदन, और दादी जानकी जी को भी मेरा प्रणाम। जब हम शांति की बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि भारत का नंबर 1 आता है इसमें? क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूं उसमें मुझे डेली बहुत सारी खबरों को कवर करना पड़ता है और बहुत बोलना भी पड़ता है।
लेकिन आज जब इस मंच में मैं खड़ा हूं तो मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि बचपन से ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में मैं सुनता आया हूं, इनका काम देखता आया हूं और इनके काम को अनुभव भी करा है। तो मैं कह सकता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं। अगर व्यक्ति खुद अपने अंदर ईश्वर को जागृत कर ले तो शायद बाहर ईश्वर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। इसी ध्येय के साथ इस संस्था का स्थापन हुआ और अपने इन्हीं विचारों के साथ दुनिया में शिव का संदेश पहुंचाने का काम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है और समाज के भीतर अच्छे संस्कारों को पैदा कर रही है। देश और राष्ट्र निर्माण के अच्छे संस्कारों का होना बेहद बेहद आवश्यक है, बेहद बेहद जरूरी है। समाज का जागरूक और संवेदनशील होना बेहद जरूरी है और यही काम संस्था वर्ष दर वर्ष, साल दर साल से कर रही है। मैं ये कह सकता हूं अनिश्चित काल से कर रही है। राष्ट्र निर्माण में लगी इस संस्था को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन क्योंकि मैं न्यूज से जुड़ा हुआ हूं, यूएनजीए में एक भाषण हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री का और एक भाषण हुआ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री का। फर्क यह था, एक ने बोला हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि न्यूक्लियर वॉर तक की बात करी। तो फर्क वहीं दिखता है। और हमारी सॉफ्ट पावर इस मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं मानता हूं कि युद्ध ताकत से नहीं जीते जाते, भावना से जीते जाते हैं। यानी अगर आपके अंदर भावना अच्छी है तो आप बड़े से बड़ी लड़ाई, चाहे वो युद्ध की लड़ाई हो, चाहे वो कोई और लड़ाई हो, वो आप जीत सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले कई वर्षों में इसी तरह का काम करती आ रही है। और ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि भारत की संस्कृति को कोने कोने तक पहुंचाने का काम इस संस्था ने करा है। और चाहे वो यूके ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएसए हो, हर जगह विदेश में इस संस्था ने भारत के नाम को आगे करा है। मैं जब इस संस्था में प्रवेश कर रहा था तो दो विदेशी मुझे मिले, तो मेरी उनसे जब बात हुई तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड व्हेन दे टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड दे टॉक्ड अबाउट इंडिया सॉफ्ट पावर। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी ताकत हमारी आईटी इंडस्ट्री है, हमारी ताकत, उतनी बड़ी ताकत हमारा स्पिरिचुअलिज्म है। तो इसीलिए उस ताकत को अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूं, उसका उपयोग करना चाहिए। और उसका उपयोग हमारे लिए पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी बहुत लाभदायक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं, आप लोगों ने मुझे बुलाया। अंत में एक ही बात बोलूंगा, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अमीश देवगन जी। आप खास नोएडा से पधारे हैं और बहुत इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्यार है, बहुत सेवाएं आप करते हैं, बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच एक नुपुर नृत्य अकेडमी की बहनें उपस्थित हैं। आप बीदर कर्नाटक से आई है और एक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। नुपुर नृत्य अकेडमी की बहनें बीदर कर्नाटक से आइए। sa sa
sari sari sa sari sa sa mada mada ni sa ni gari ni sa da ni sari sari sa sa sari ni ni sari 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 ni sa ni da 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 ni ni da 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 ni ni da 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 gari ni ni da ni gari ni ni da da gari ni ni sa ni ni da ni sa sa sari sari sa ni sari sa ni sari sa ni sa ni ni sa ni sa da ma da ni ni da da ni ni da da ni sa sari sari sa ni sa ni da ni da da ni da ma da ma da ni sa gari sa ni sa ni sa ni da gari sa ni da ma da ni da ba ni da ba ma ba da ma gari sa 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 ni ni ga ga ma ma da ma ga ga ma da da ni ni sa sari sari ga ma ba da ni da ba da ni sari sari ga ni da ma gari ni gari ga ma da ni ni da ma re ga ma da ni da ni ma da ni ba da ni da ni gari ga ma ba ma ga ma pa बहुत बहुत धन्यवाद लीडर से आई हुई बहनों का। अब बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आर्च बिशप बारबरा ग्रे बुर्ग। आई नाउ रिक्वेस्ट आर्च बिशप बारबरा ग्रे बुर्ग to please share your feelings. She is the former government senator and spiritual head in Trinidad, Archbishop Barbara Gray Burke. कुछ और सम्मान भी हो रहे हैं। Archbishop Barbara Gray Burke. I greet you all this evening because only by the power of God, my presence could have been here. I greet by God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I want to thank the Brahma Kumari in San Fernando. A special blessing to Brother Harry Prasad, who invited me to be present here today. Myself and a daughter of mine, Archbishop Myrtle Bristol. I also want to thank Sister Payal, who is so loving and so kind to us in our short stay in this beautiful country. I am from the Republic of Trinidad and Tobago. My name is Archbishop Barbara Gray Burke, coming from the group of Shouter Baptists that was banned in Trinidad and Tobago. They were banned from 17th of November 1917 to 1951, 34 years. And we come through great trials and tribulation. And this is why I am so happy and proud to be here at this present time. Because
when receiving flowers, that was one of the things that we were banned for. We couldn't hold flowers in our hands. We couldn't preach the word of God. We could not assemble as we assemble here by the thousands. If you assemble, you had this prohibition bill, the police will arrest you. You will make imprisonment of 6 months and heavy fines. And there was no appeal in those days. So I feel so happy today that I could stand here, receive flowers, and assemble in a massive group of people, wherein in days gone by, when it was 2 or 3 persons, you could have been charged, sent to prison. But today, God has lifted all those trials and all those tribulations from a people from the Republic of Trinidad and Tobago. And one thing I would like to say today, that you couldn't ring a bell. Yet today when I was handed the candle to light, my wandering spirit went, because I know that was one of the offense that the government of that day take. So when I look at how things are today and things gone by, I thank God for this global summit of spirituality, for unity, peace, and prosperity. You know why I thank God? Because if we gather ourselves together and walk in the oneness of God, as the good Bible tells us, the Spirit of the Lord God is upon us, because the Lord has anointed us to preach good tidings unto the meek. He has sent us to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to open up the prison of them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. And we must also comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praises for the spirit of heaviness, that they might be called the trees of righteousness, that we might be glorified also. I would like to say this evening that if the judiciary and we all come together, you see the judiciary, the church, the religion, dear, we'll be able to have real unity. Dear, after we join together, making a joyful noise, binding ourselves in a bond with each other, religion, churches in it, the judiciary, the media, then we have full unity as this global summit is looking at how spirituality will have peace, we will have prosperity, and we will all love one another because we are on a mission. And since we are on God's mission, if we do the things that God expects us to do, we shall have no failure. As an army of God, let us hold fast to that which is good. I want to give you all a little story or a little history about myself. You see, in life you have to be able to talk about yourself.
how you work and toil. There was a young man come across in 1951 by the name of Archbishop Elton George Griffith. He made a petition to the governor of the day to get this repressive prohibition lifted, that ban that was placed on us lifted. And then it took another 44 years before I, Archbishop Barbara Gray Burke, could have petitioned and beg the Honorable Basde Pandey. That is why I feel happy here, because he comes from here, India. And after 44 years, he granted the Shouter Baptist a national holiday. And when getting that national holiday, he gave us land. And in giving us land, today, under my stewardship, as the president of the Council of Elders, Spiritual Shouter Baptist Faith, we have erected the first Shouter Baptist Primary School by the name of St. Barbara's Spiritual Shouter Baptist Primary School. We also erected on that land an early child care center, which another former Prime Minister, Mrs. Kamala Prasad Visesa, built for us on the acres of land that the Honorable former Prime Minister Basde Pandey has given to the Shouter Baptist. So I want you all to bear in mind that when a Shouter Baptist arrive on your land, they think of the Honorable Basde Pandey that grant them land and everything. I'm closing now. Thank you. God richly bless each one of us. Thank you. Thank you very much, Archbishop Barbara Gray Burke. Now we have Miss Tiffany Brar. I request her to please share her feelings. Miss Tiffany Brar, who is the founder of Jyotirgamaya Foundation, Thiruvananthapuram. Miss Tiffany Brar, founder, Jyotirgamaya Foundation. Miss Tiffany Brar became blind due to the sheer negligence of a doctor soon after birth. She studied for her prime years in Great Britain, after which she returned to India and pursued her schooling. It was the discrimination she met on account of her disability that instilled in her a drive and determination to start Jyotirgamaya. Through Jyotirgamaya, Tiffany and her team visit homes of many blind people in Thiruvananthapuram. They teach them Braille, computers, personal grooming, and other life skills. Tiffany has done skydiving, paragliding, tandem cycling, rope climbing, and a lot more. The President himself addresses her as the courageous daughter of India in December 2017, where he also presented her with the National Award for the Best Role Model. Her efforts have received felicitation from the renowned late Dr. APJ Abdul Kalam. In 2019, she received Iconic Women for Making the World a Better Place Award from Women Economic Forum. Warm greetings to all, and God richly bless everyone. The Paramatma may bless everyone. So, I'm Tiffany Brar. I'm visually challenged, as you all know. लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं visually challenged हूँ. I think that I can see perfectly well. And everyone else who say that I'm blind, they themselves are blind. Because I can see through my inner eye. I can feel nature, I can feel beauty, and I don't need sight. बहुत लोग कहते हैं कि भगवान से प्रेयर करो तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने अंदर की आंखों से देख सकती हूँ. And because I'm blind, I could do social work. Because I'm blind,
I faced so much discrimination in my childhood. We didn't get Braille books on time. I was thrown out of the class. I was a backbencher. I lost my mother at a young age. I was discriminated in hostels only on account of my disability. When I ventured out or traveling alone, I was discriminated on account of my gender. But still, that did not let me lose heart, because it's very easy to give up. Give up karna bahut hi aasan hai. But I did not give up, and that's why God has blessed me. I have started the Jyotirgamaya Foundation, an organization. It is a charitable organization for the visually impaired in Kerala, Trivandrum. And it's not only limited to Kerala. We have students coming from all over. We have now started a kindergarten for small blind children, because there are no small kindergartens for blind. Education सिर्फ first standard से ही start होती है हमारे state में. We train blind people to take their lives into their own hands. हम उन्हें कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं. ब्लाइंड पीपल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लोगों के जैसे ही हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि सब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा एंड्रॉयड फोन्स, एप्पल फोन्स सब इस्तेमाल कर सकते हैं. गॉन आर द डेज वेयर ब्लाइंड पीपल वर कंसिडर्ड अ सिन, अ कर्स. लोग हमेशा कहते थे कि हम क्यों अंधे बने, क्योंकि हमारे माँ बाप ने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा इसीलिए. लेकिन ऐसा नहीं है. ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ऐसा कोई भगवान ने नहीं कहा है. इनफैक्ट जीसस मेड द ब्लाइंड सी, and a lot of other gods have never said anything which is derogatory to any disabled person. I've never seen in any holy text. This is just man-made sayings. So in our blind organization, we try to make people understand that ऐसा कुछ नहीं है. हम उनके घरों में जाते हैं, rural areas में जाते हैं. We go to the grassroots. There's no point sitting in an air-conditioned room and saying, I'm a social worker. That is not social work. That is what Brother Shantanu called me here to talk about social work. What is social work? Social work is when we go out to the grassroots, help people, meet people, talk to them, hold their hands, spread a smile on their face. Give them confidence. If that's what we do through our mobile blind school project. We then bring them to our training center. We teach them how to use all these access technology, recorders, laptops, phones, everything. We put them up to date. We pave the way for their employment. हम उन्हें भर्ती कराते हैं जॉब्स में. 2 अनपढ़ लड़के, बिल्कुल अनपढ़ लड़के, 28 साल की उम्र तक एक और 24 साल की उम्र तक एक घर पे ही बैठे रहे. उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी जिंदगी से क्या करें, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि वो लोग अंधे हैं और वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. स्कूल में भी नहीं गए, घर से भी बाहर नहीं निकले, और घर से बाहर ना निकलने के कारण उनकी कोई ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स भी चले गए थे. उन्हें हमने अपने घरों से ढूंढ निकाला, अपने सेंटर में लेकर आए. We taught them. Now they send emails, they use computer, and they both hold respectable jobs in call centers. This is change. This is transformation. जब हम किसी के जिंदगी में परिवर्तन ला सकें, इस प्रकार का चेंज सिर्फ बोलने से नहीं होता है, परिवर्तन लाने में होता है. अभी देखो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन किसी ने विकलांग लोगों की तरह देखा कि विजुअली इंपेयर्ड लोग कैसे पैसे जांचेंगे? किसी ने सोचा? गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमारी आवाज नहीं निकलती. वी आर सपोज्ड टू बी सीन एंड नॉट हर्ड. सो द गवर्नमेंट फॉरगॉट अबाउट अस व्हेन ऑल द करेंसी नोट्स वर चेंज्ड. तो हम लोगों में से कई लोगों ने आवाज उठाई. पूरे भारत में हमने एक्सेसिबल करेंसी नोट्स के लिए लड़े. हमने गवर्नमेंट की तरह आवाज उठाई. हमने we even spoke to the RBI, we even spoke to the banks, we wrote letters to the finance ministers, we did whatever we could. We held strikes and programs. I'm a social activist and I really do advocate for the rights of persons with visual impairment. The RPWD Act, Rights of Persons with Disability Act, सब कुछ है.
UNCRPD है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे. सो वी हैव टू एजुकेट आवर ब्लाइंड पीपल अबाउट दीज थिंग्स एंड ऑल डिसेबल्ड पीपल. I heard that Sunita Krishnan ma'am is here, and I've heard her TED talks. I've heard her testimony, how she brought change. That is actually change. She and a lot of people like her are my role models. ऐसे ही change लाया जाता है जब हम grassroots level में जाते हैं और उन लोगों का देखभाल करते हैं जो लोग marginalized हैं. Give whatever you can. I'm not saying give crores of rupees to my organization or to Prajwala or to any other organization, but give what you can. अगर आपके पास एक भी रुपए हो जो आप स्पेयर कर सके तो आप वो दे सकते हो. किसी के जिंदगी में परिवर्तन आएगी जरूर. अगर आपके पास वो एक रुपए नहीं हो, अगर आपके पास एक रोटी की टुकड़ा भी हो तो वो भी आप दे सकते हो. अगर आपके पास नॉलेज हो तो वो आप शेयर कर सकते हो. अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो वो आप शेयर कर सकते हो. आपके पास जो भी स्किल है दूसरों के लिए आप शेयर करिए. ब्लाइंड, डेफ, orphans, destitute women, everything. We also conduct women empowerment programs जहाँ हम blind ladies और girls को reproductive health के बारे में सिखाते हैं, उन्हें अपने rights के बारे में ज्ञान देते हैं और handicraft training भी अभी शुरू कर रहे हैं. तो हमारे 4 projects हैं. एक access technology training, एक women empowerment, एक हमारी mobile blind school है जो grassroots में जाती है और एक हमारी प्रेपरेटरी स्कूल फॉर ब्लाइंड. ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्योतिर्गमया फाउंडेशन. आप गूगल में सर्च कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट भी है jyotirgamyaindia.org. हमारी फेसबुक पेज भी है. आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप अपने साथियों से बोल सकते हैं. आप हमारे साथ खड़े होइए. हमें एक कैंपस बनाने का एक सपना है. वी वांट टू मेक अ कैंपस. वी आर नाउ ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रेंटेड बिल्डिंग. वी वांट टू हैव अ गुड कैंपस सो दैट वी कैन रन आवर प्रोजेक्ट्स एंड मेक अ न्यू वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड पीपल. एज यू सॉ इन माई वीडियो, आई हैव डन स्काई डाइविंग एंड पैराग्लाइडिंग. ये एक अच्छी फीलिंग है, फ्लाई करना, उड़ना, भागना, दौड़ना. हमारे कई ब्लाइंड स्टूडेंट्स ने भी रोप राइडिंग, रोप क्लाइंबिंग सब किए, टैंडम साइकिलिंग भी की है, क्योंकि हम भी सब कुछ कर सकते हैं. UNCRPD ने रैटिफाई किया है कि disabled people can do sports. India has ratified and signed this. But do our parents let us do it? नहीं, तुम गिर जाओगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते. हम कर सकते हैं. So this is what I would like to say, that please don't marginalize any disabled person. Don't consider him or her a curse. I know there is a blind school here and Brahma Kumaris is doing a lot for that. Thank you, Brahma Kumaris, for this work that you are doing for blind people and Global Hospital, everything that you are doing. Social work is not sitting in an air-conditioned room. It is going there, helping, spreading energy, positive charges. Service to humanity is service to God. हम बहुत सारे लोग सिर्फ टेम्पल में पैसे डालते हैं, सिर्फ चर्च में पैसे डालते हैं, लेकिन अगर एक बेगर मिला स्ट्रीट पे जो विकलांग हो, आई एम नॉट सेइंग टू एवरी बेगर्स बिकॉज देयर इज माफिया, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज अ रैकेट गोइंग ऑन, बट आई एम सेइंग द बेगर हु डिजर्व्स इट, प्लीज फाइंड दैट बेगर एंड हेल्प हर और हिम एंड शो हिम नॉट टू बेग. Don't just give her money every day, but show him the way so that he will never beg again. This is social work, this is change. Thank you. It's great, great sister Tiffany Brar. You are doing a wonderful job and keep it happening and many souls will be benefited. Now we have with us Miss Lakshmi Agarwal. I request her to share. Miss Lakshmi Agarwal, she is the founder of Stop Sale Acid, New Delhi. Miss Lakshmi Agarwal, founder of Stop Sale Acid. Born to a middle-class family in Delhi, as a kid, Lakshmi Agarwal dreamed of becoming a singer someday. But in 2005, at the age of 15, Lakshmi was attacked with acid by a man whose advances she had rejected. She laid on the street, writhing in pain until a taxi driver came forward and rushed her to the nearby hospital. Lakshmi recalled in an interview, "I felt as if someone had set my whole body on fire. The skin was just coming off. It was like dripping from my hands and from my face." The horrific attack could not bring Lakshmi down. In 2006, she filed a PIL in the Supreme Court and sought a total ban on the sale of acid. In 2013, the court ruled in the favor of her plea and imposed restrictions on the sale of acid. The same year, Lakshmi also became a campaigner for Stop Acid Attacks. She has received International Women of Courage Award by the United States First Lady Michelle Obama
and NDTV Indian of the Year award. A movie is being made starring actress Deepika Padukone, which is inspired by her journey as an acid attack survivor. मैं ओम शांति इसलिए बोलूँगी सबसे पहले कि जितने भी लोग हॉल में हैं यहाँ पे, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों के अंदर जो शांति मैंने देखी और अभी आप लोग बैठे हुए हैं और वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी को इसलिए क्योंकि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म में बुला के और एक दूसरे से कनेक्ट कराया, एक दूसरे से रूबरू कराया, दिखाया कि इस बार हम लोग सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं और अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। तो खुशी है इस बात की कि लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारा काम करें, क्योंकि टिफ़नी ने बहुत सारी बातें यहाँ पे बोल के गए हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैंने भी कुछ समय पहले 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मुझे उन चैलेंजेस में 15 साल, ये पूरे 15 साल हो गए मेरे अटैक को। इस 15 साल में मुझे एक ही चीज़ नज़र आई, जब तक आप खुद को नहीं ढूंढते हैं, जब तक आपको नहीं लगता है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि कोई हमें आके मदद करे। और मैं थैंक यू भी इसलिए भी ब्रह्मा कुमारी को बोलना चाहूँगी क्योंकि ये पूरी ब्रह्मा कुमारी को, क्योंकि एक इंसान ने, एक परमात्मा ने ये चीज़ें शुरुआत की, फिर उसके बाद चेन बनता चला गया, और क्योंकि एक साथ एकजुट में लोग खड़े हुए और तब जाके फिर ये कारवां चलता गया। देन आज जिस तरीके से मैंने खुद को पाया था, उस वक्त में खुद को महसूस किया था, उस वक्त में बहुत सारे चैलेंजेसों के साथ, उस वक्त मुझे यही चीज़ लगी कि लक्ष्मी, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, तुम क्या चाहती हो खुद से, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं जो चाहती थी आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और प्रेजेंट करती हूँ खुद को, अच्छा लगता है। और उस वक्त में खुद से एक चैलेंज लिया था कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी और ना किसी को बनने दूंगी। थैंक यू सो मच। देन इस अवार्ड के लिए थैंक यू। आपको जब भी अवार्ड मिलते हैं वो सिर्फ घर में रखने के लिए, ऑफिसों में सजाने के लिए नहीं मिलते, वो अवार्ड इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिस जिम्मेदारी से आप अपने कर्तव्य को निभाते जा रहे हैं, एकजुट होते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदलते जा रहे हैं। उसी तरीके से आज मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेके जा रही हूँ और मैं प्रॉमिस करूँगी कि मैं इसको ऐसे ही तहे दिल से निभाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस लक्ष्मी अग्रवाल जी। सो Archbishop Barbara Greyburg is being felicitated. Thank you very much.